में हम अकेले बैठे हुए थे तो हम आके हमको कुछ कुछ उल्टा फुल्टा कमेंट पास कर रहा था और कुछ कुछ मतलब उल्टा फुल्टा बोला और रास्ता में भी जाते थे स्कूल ये सब तो आकर रास्ता रोक कंप्लेन करने जाते हैं ना तो अगली बार भी मेरे हस्बैंड को बंद कर दिया था बिना मतलब के। आप रिक्वेस्ट किए ना तो क्या बोलते हैं आपको यहाँ से जाएंगे कि नहीं, ना तो आपको भी अंदर डाल देंगे। ये कौन तरीका हुआ? हम बोले मेरा वारंट है क्या, हम लोग का वारंट दीजिए पहले। के साथ छेड़खानी करता है हमेशा, इसके वजह से हम 2 साल बेटी को बाहर रखे। तरह से मारा गया है और किस तरह से ये जख्मी है और किस कदर इनको चोट का निशान आया है। वेलकम टू सिटी टॉक्स, मैं नौशाद आलम। इस समय मैं सदर अस्पताल में खड़ा हूँ और रात के तकरीबन 12 बजने को है और यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि मिर्चाई पट्टी निवासी चंदन कुमार अपने भाई राजू कुमार से लड़ाई करके अभी सदर अस्पताल पहुँचे हैं। क्या है मामला, हम इनसे समझते हैं कि आखिर क्यों आधी रात को आप लड़ाई करने के बाद पहुंचे हैं सदर अस्पताल और किस तरह आपको चोट लगी और क्या दिक्कत है, हम इनसे बात करते हैं। तो चंदन कुमार जी, आप बताएंगे कि आपको क्या तकलीफ है, किस तरह से लड़ाई हुई, किससे लड़ाई हुई आपकी? हम दुकान पे बैठे हुए थे, पति और पत्नी। अचानक मेरा भाई, उसकी पत्नी और उसका साला तीनों डंडा लेकर आया। कोदारी का बेत जो होता है वो उससे हमको मारना अचानक चालू कर दिया। अपने आप मारा है? अपने आप। जो मेरी दुकान पे कैमरा भी लगा हुआ है उसमें पूरा लोड है कैमरा में। तो लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब किस तरह से हुई? हमको कुछ नहीं पता, हमको पता नहीं। हमको आए दिन हम लोग को गाली देते, गाली भी देता है, सुबह से गाली दे रहा है। आप चंदन कुमार की पत्नी हैं? अच्छा, आप मतलब आपको भी मारा है? बहुत मारता है। इधर दिखाइएगा, नजदीक करके दिखाइएगा। ये इनके भाई, ये चंदन कुमार की पत्नी है और इनके छोटे भाई राजू कुमार से लड़ाई हुई है और उन्होंने इनको डंडे से मारा है और देखिए किस कदर चोट लगा है। ऊपर करके दिखाएंगे आप, हाथ में पूरा बहुत सूजन इनके हो चुका है और ये आई थी, सर पे भी मारा है। सर दिखाइए, सर पे जो मारा है इन्होंने, अच्छा ये पूरा फूल गया हुआ है। तो ये आपको डंडे से मारा है? हाँ, कुदाल का जो डंडा होता है उससे। अच्छा, कुदाल के बेट से ये आपसी लड़ाई है। एक तरह से देखा जाए तो ये घरेलू लड़ाई है और दुकान में बंटवारा होने की और कस्टमर की, क्योंकि जैसा कि मैं सुना हूँ आपसे कि पहले भी इनके यहाँ लड़ाई हो चुकी है जिसमें एक बॉन्ड बना है। एक ये बॉन्ड बना हुआ, पहले भी ये आपसे लड़ाई हुई थी जिसमें इनका बॉन्ड बना हुआ है, जिसमें ये सहमति ली गई थी दोनों भाइयों की कि आइंदा आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे और किसी तरह का कोई ग्राहक आता है तो ज़बरदस्ती नहीं खींचेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो इनके छोटे भाई राजू कुमार है, उनका 2 साला है, जो दोनों साला इनके दुकान पे कार्यरत है, मतलब वो राजू कुमार के ही, तो वो अक्सर लड़ाई करते हैं और इन लोगों को बुरी तरह से पीटते हैं। इससे पहले इनका कहना है कि ये थाना पर भी गए थे जहां इनकी एफआईआर मतलब नहीं लिखा गया था। कहता है ये भाई का चारा है, ये सब कोई झूठ बोला जा रहा है। तो समाज में जो बैठक होकर के ये मान्यता हुई थी, फिर उसका उल्लंघन हुआ है, तो आप फिर से थाना जाएंगी? नहीं, मुझे थाना पे विश्वास नहीं है। तो फिर कैसे होगा, आप थाना नहीं जाएंगे? फिर क्योंकि मेरे बच्चे को कहा गया, मुझे कहा गया कि आप जाइए, आपका बच्चा सब पढ़ाई करने वाला है, आप जाइए, हम आपको विश्वास देते हैं कि अब कुछ होगा तो हम आपका से हेल्प करेंगे। लेकिन नहीं, पुलिस लोग नहीं सुनता है। अच्छा, जाने के बाद ना बोलता है कि जो ना नहीं आप है झूठ बोल लेंगे, रोज का है, ये लोग चीर चार के लिए आता है, दिखाता है, ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। मेरी दुकान में घुस के, इसलिए वो पावर के साथ मारता है हमको। अच्छा, लड़ाई करते हैं और झूठा वो अपने आप को काट के नुकसान करके दिखाने आ जाते हैं। आपको कहाँ चोट लगा, दिखाएंगे जरा? हम लोग सच्चाई भी दिखाते तो भी पुलिस विश्वास नहीं करती। थोड़ा क्लोज कीजिए। देखिए किस तरह से मारा गया है और किस तरह से ये जख्मी है और किस कदर इनको चोट का निशान आया है और इस समय ये सदर अस्पताल में अपने इलाज के लिए और एक्सरे के लिए पहुँचे हैं। और कहाँ चोट है आपको? ये देखिए किस तरह से मारा है, इनके जांघ पे भी चोट का निशान है, इनके हाथ पर भी चोट का निशान है और सर पे भी, सर पे। उसका साला मेरे बेटी के साथ छेड़खानी करता है हमेशा, इसके वजह से हम 2 साल बेटी को बाहर रखे। ये आपके छोटे भाई का जो साला है वो छेड़खानी करते हैं? हाँ, और वो गंदा काम के चक्कर में उसको सब घर में घुस के मारा था। एक बार घर के सामने वाला पड़ोस वाला आदमी सब मारा था, उसके बहन को छेड़ा था वो। अच्छा, हाँ, उसका कैरेक्टर इतना खराब है जिसके कारण हम बेटी को हटा के रखे। उसका घर में आना जाना। आपके साथ बदतमीजी करता कौन करता है बदतमीजी? उसका छोटा साला, मेरे अंकल का छोटा साला। अच्छा, तो ना किस तरह से मतलब बदतमीजी करता है वो? 2 साल पहले जब मेरा यहाँ पे 10th हो रहा था तो हम घर में अकेले थे, बाकी सबको ही मतलब दुकान पे गया था, मम्मी लोग सामान लाने गई थी, हम घर में अकेले थे। रूम में हम अकेले बैठे हुए थे तो हम आके हमको कुछ कुछ उल्टा फुल्टा कमेंट पास कर रहा था और कुछ कुछ मतलब उल्टा फुल्टा बोला और रास्ता में भी जाते थे स्कूल ये सब तो आकर रास्ता रोकता था।
उस टाइम ना मतलब उसको आना अलाउ था मतलब घर में। उसके बाद से ही दादी लोग जब ये सब सुनी तो घर में आना बंद कर दिया गया उसका। लेकिन इस बार भी आया तो अभी हमको बोल के गया है कि तुमको रास्ता में मिलो चक्कू मार देंगे या ना। फिर भी हमको कमेंट अभी भी आया 2 दिन पहले तो कमेंट पास कर रहा था। वो गलत काम सारा चीज करता है, वो दारू बेचता है, हर चीज गलत काम करता है। तो वो बोलता है हम जो करेंगे कर लेंगे, कोई पुलिस कुछ नहीं करेगा, मेरा किसी का क्या बिगड़ेगा, ऐसे बोलता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि के साथ वो बात करता है। अच्छा, हाँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह एक पारिवारिक लड़ाई और एक अपना खुद का छोटा भाई किस तरह से इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इनके परिवार को सता रहा है। एक बच्ची है इनकी जो उनकी खुद की भतीजी होगी और भतीजी के साथ वो बदतमीजी, उनका साला जो है बदतमीजी करता है और गलत गलत कमेंट पास करता है। तो मतलब मेरी एक आंटी जो है अंकल की वाइफ, वो हमको क्या बोली है कि आप घर में तो अकेले ही हम रहते हैं ना, मम्मी लोग नहीं रहती है, कभी कभी हम पढ़ते रहते हैं, तो बोली है क्या तुम घर में मिलो, तुमको अकेले में ही मार देंगे। तो मेरा मतलब मैं सेफ नहीं हूँ, तो आप लोग के रिस्क पे कि मेरा सेफ। हॉस्पिटल में तो उनकी वाइफ है ना, ये मेरे लड़का को अभी गाली देके गई है अभी जस्ट। अच्छा, जैसा कि इनका जो मामला है ये समझ में आ रहा है कि इनकी आपसी लड़ाई है और पुलिस से पहले भी इन्होंने एफआईआर करने के लिए रिक्वेस्ट किया था और पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया है, ये कहकर कि इनकी आपसी लड़ाई है भाइयों की, आप आपस में बैठ के सुलझाओ। तो इनकी जो मांग है कि आप एफआईआर स्वीकार करें और इनके खिलाफ जो भी उत्पीड़न हो रहा है मामले की आप जाँच करें। पुलिस से मेरा रिक्वेस्ट है मेरे चैनल के माध्यम से कि ये जो परिवार है और ये जो दुखी है अपना कंप्लेन बता रही हैं, इस पर आप सुनवाई करें और जो उचित कार्रवाई है वो करे और जो दोषी हैं उनको दंड दें और आप पे, ताकि आप पे पब्लिक का भरोसा बना रहे, क्योंकि आप ही के भरोसे जो लोग होते हैं, जो जिला में होते हैं, चाहे प्रशासन में जितने भी अंडर लोग होते हैं, वो आप पे ही भरोसा दिखाते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन सुनेगा। एक मेरे दुकान के सामने एक किराना वाले हैं रोशन अंकल, वो पिछला झगड़ा में भी मेरे अंकल के दोस्त है, तो पिछला झगड़ा में भी छुड़ाना था तो हाथ से न छुड़ाते, मारता है। पापा को मारे थे पिछले बार, अब इस बार दीदी को डंडा चला है। उनका हक बनता नहीं है बीच में झगड़ा के बोलने का, छुड़ाते मारे का है। जैसा कि इनका पहले भी कहना है कि इनके साला को इनके आपसी लड़ाई से बाहर रहने के लिए निर्देश दिया गया हुआ है, लेकिन फिर भी वो साला हस्तक्षेप करता है। इनके पास सीसीटीवी फुटेज है जो सबूत के तौर पर है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आप मामले की सुनवाई करें, जांच पड़ताल करें और एविडेंस देखते हुए जो दोषी है उनको सजा करें। यदि पुलिस में कंप्लेन करने जाते हैं ना तो अगली बार भी मेरे हस्बैंड को बंद कर दिया था बिना मतलब के। हम रिक्वेस्ट किए ना तो क्या बोलते हैं आपको यहाँ से जाएंगे कि नहीं, ना तो आपको भी अंदर डाल देंगे। ये कौन तरीका हुआ? हम बोले मेरा वारंट है क्या, हम लोग का वारंट दीजिए पहले। पुलिस थाना कुछ नहीं सुनता है, हमको धमकाया क्या वहाँ पे। लेडीज पुलिस होके क्या बोलती है, तो रोज क्या है, हमको जबरदस्ती सर है ना, जबरदस्ती अंदर डाल दिया गया था। अंदर डाल के कहता कि तुमको पेपर पर साइन करना होगा। हम अकेले परेशान थे, उतना रात में हम 12 बजे आना जाना कर रहे थे, इतना रात में। जैसे कि मेरा इनकी बच्चा उस समय छोटा था। पीड़ा सुन रहे हैं आपकी, पुलिस इस तरह से व्यवहार करती है, ये कहाँ तक उचित है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप कार्रवाई करें और मामले को सुनें और इनके दुख दर्द को समझें और इनका केस फाइल करें, ताकि हम मीडिया जो है हमारे पास ये ना आकर के आपके पास पहुंचे और इनके साथ इंसाफ हो। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि प्रशासन तक पहुंचे और प्रशासन इनके मामले की अच्छे से सुनवाई करके इनको न्याय दिला सके। धन्यवाद।